राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ प्रभु दशरथ अजीर विहारी राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो प्रेम से बोलो प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय हो प्रेम से बोलो सीतापति राघव सरकार की जय हो प्रेम से बोलो अंजना नंदन हनुमान जी महाराज की जय हो वेद व्यास जी महाराज की जय प्रेम हो से बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की प्रेम से बोलो अंत कोटि वैष्णव भगवान की जय हो प्रेम से बोलो श्री अंजना नंदन हनुमान जी महाराज की जय हो हर हर महादेव शंभो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सायंकालीन सत्र का विश्राम भगवान के पुत्र मनु मनु के 3 कन्या और 2 पुत्रों के वंश का वर्णन ही ब्रह्म सृष्टि का विशालतम परिवार है, क्योंकि मनु की 3 कन्याएं 2 पुत्र और ब्रह्मा जी के पुत्रों से ही मिलकर के पूरा संसार बना। यथा कुमान स्वांगेषु शिरपाण्यादिषु क्वचित् पारस्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। श्रीमद् भागवत में पर की बुद्धि के लिए यानी ब्रह्मा में विष्णु में शिव में भेद बुद्धि जो है, इसके कारण भक्ति कथा का प्रसंग आया। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी यथा कीर्ते वंश पुण्य कीर्ते कुरुतवः सायं भुवस्यापि मनोहरिर अंशांश जन्मनः। विदुर जी
अब हम आपको भगवान की कृपा से महाराज मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करके बताते हैं। महात्मन, मनु के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत से विवाह के विषय में जब चर्चा हुई तो प्रियव्रत जी ने विवाह को जन्म मरण के बंधन मान करके विवाह से इनकार कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? दूसरे पुत्र उत्तानपाद से ब्रह्मा जी ने कहा, मनु जी ने कहा बेटा विवाह कर लो। तो उत्तानपाद ने विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान की। ये थोड़ी है कि हम पिता हैं तो हम जबरदस्ती विवाह कर दें। बाल पंतवी स्मृति कहती है कि पुत्र हो चाहे बेटी हो, उसके लिए योग्य वर का चयन करना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सिद्ध कर दिया, जो घर वर कुल होई अनुपा, बात आती है कि समय रहते कन्या का विवाह होना चाहिए, समय के रहते ही पुत्र का भी विवाह होना चाहिए। विवाह की अवधि पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि विवाह की अवधि निकल जाने के बाद माता पिता के द्वारा जिस कन्या का विवाह होता है उसको भार वहन करना कहा जाता है। हमारे ऊपर कन्या का भार है, विवाह तो करना ही है, इसलिए हम कर दें। समय रहते अगर विवाह हुआ तो वो विवाह है, और समय निकल जाने के बाद यदि विवाह हुआ तो विवाह नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिचित उत्तानपाद ने विवाह की स्वीकृति दी, सुंदर कन्या के साथ विवाह हुआ, नाम है सुनीति। लेकिन संतान की प्राप्ति हुई नहीं। श्रीमद् भागवत में प्रायः जितने भी राजाओं का चरित्र है, उन राजाओं के चरित्र में ये विशेषता देखी गई कि उनके संतान तभी हुई जब उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ कराया या किसी संत का आशीर्वाद मिला। अब संतान दीर्घकाल बीत गया, संतान नहीं हुई, तो पत्नी ने कहा, स्वामी आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि हमारा वंश नष्ट होगा, हमारे कोई जल देने वाला नहीं है। उत्तानपाद ने पत्नी के आग्रह करने पर विवाह की फिर स्वीकृति दी। भगवान की कृपा से उत्तानपाद का दूसरा भी विवाह हुआ, पर पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि माने सुंदर रुचि है जिसकी, ऐसी। सुनीति जिसकी नीति सुंदर है, जो भी विचार करना है धर्ममय हो, अर्थमय हो, काममय हो, मोक्षमय हो, क्योंकि अंतिम साधन मोक्ष है, और मोक्ष न मिला तो सब कुछ भी मिलना बेकार है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला भी धर्म कर सकता है, गाय की हत्या करने वाला भी धर्म कर सकता है, पर मोक्ष किसी को मिलेगा इसके लिए बहुत कठिनता है।
अर्थ की प्राप्ति भी यदि माता पिता के द्वारा सारा घर मकान खेती बाड़ी सारी पैतृक संपत्ति बेच दी जाए, कुछ भी न रह जाए, फिर भी तो बेटा अपने लिए रिक्शा चला लेगा, मजदूरी करेगा, 4 पैसे तो कमाएगा ना अपने लिए, काम की भी प्राप्ति हो जाएगी, पर मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए या तो स्वयं का कर्म प्रभावी होता है। बेटा हमें हमारी दया करके मोक्ष दिलाएगा, हमारे लिए भागवत की कथा सुनेगा, तब हमें मोक्ष मिलेगा। अरे हमारे अपने कर्म ही हमें मोक्ष दिलाएंगे, हमारे कर्म ही हमको नरक ले जाएंगे। जीवन भर पाप कर्म करे, फिर सोचे कि हम मर जाएंगे, हमारा बेटा हमारे लिए यज्ञ करेगा, हमारी दया करेगा और हमें मोक्ष मिलेगा। तो तुम भी तो एक बाप की औलाद थे, तुमने पाप किए, तुम्हारा औलाद होगी वो पुण्य करेगी। इसलिए मनुष्य के अपने ही कर्म उसके मोक्ष के भाग बनते हैं, अपने ही उसके कर्म जो हैं वो नरक ले जाते हैं। लेकिन पत्नी ने कहा कि विवाह दूसरा किया। समय आने पर एक दिन राजर्षि कुत्तान का शिकार खेलने के लिए गए और संयोग से मधुबन में जहाँ पर सुनीति रहती है, यमुना जी के किनारे संत महात्माओं के आश्रम में सुनीति पर दृष्टि पड़ी और भगवत कृपा से एक संतान गर्भ में आई। महलों में सुरुचि भी गर्भवती हुई और संत महात्माओं के आश्रम में सुनीति को गर्भ में बालक आया। ईश्वर इच्छा से दोनों जगह पर पुत्र रत्न की ही प्राप्ति हुई। पहले आश्रम में बालक पैदा हुआ, फिर महलों में पैदा हुआ। अंतर कितना है? एक तोते की कथा याद आती है। एक वृक्ष के कोड़ल में छोटे छोटे 2 बच्चे थे तोते। बहरिया ने दोनों को पकड़ा, पिंजरे में रखकर जब बेचने के लिए जा रहा था तो एक आश्रम में रहने वाले संतों ने एक तोता खरीद लिया और आगे बढ़ा तो एक जो तोता था उसको एक व्याध ने खरीद लिया। एक संत के आश्रम पर एक व्याध के, दोनों बड़े हुए, अवसर पाकर के दोनों उड़ गए। दोनों की दिनचर्या ही उनके जीवन का कारण बन गई। एक संत के आश्रम पर रहकर वेद के मंत्र, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथाएं सुनता था, और दूसरा कसाई के घर में मारो काटो और वाणी से अपनी गाली गलौज। और जवानी पर जब दोनों उड़े फिर व्याध के हाथ में लगे, लेकिन अब उनका विक्रय राजा के राज्य में बाजार में हो रहा। बाजार में शर्त ये थी कि जो वस्तु नहीं बिकेगी वो हम खरीदेंगे। अब वहां पर जब कोई खरीदने आता तोता को, ये कितने का? बोले 1 लाख रुपए। क्यों? वो सुंदर वेद के मंत्र बोलता, भागवत के श्लोक, पुराणों के श्लोक, कीमत अच्छी थी, 1 लाख रुपया। और दूसरे तोता पर कहे भैया ये कितने? बोले ये 10 रुपया दे दो, तुम ले जाओ। सबसे कम बोली 10 रुपये दे के ले जाओ। अब जो पूछे भैया ये 1 लाख का है, ये 10 रुपये का है, क्यों? बोले ले जाओ, खुदे मालूम पड़ेगा। क्योंकि वो हमेशा जब मुंह खोलता था तो गाली देता था, मार डालो, काट दो, इसकी गर्दन काट दो। तो अब वेद मंत्र बोलने वाले की कीमत ज्यादा और जिसकी कीमत कम वो असभ्य भाषा बोलता है, कौन खरीदे? सायंकाल जब हुई, बाजार उठने लगी, राजा मंत्री के साथ में आया, बाजार में देखे कौन वस्तु बिकी कौन नहीं बिकी। नहीं बिकी उसे खरीदना है। तोते की कीमत पूछी, दोनों तोता खरीद लिए। प्रातः काल होते ही एक तोता वेद मंत्र बोलने लगा और दूसरा प्रातः काल होते ही वाणी से असभ्य शब्दों का प्रयोग। राजा बेचारे 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, 3 दिन सुने। एक दिन क्रोध आ गया, सैनिक को आज्ञा करी इस तोते की गर्दन काट दो। ये हमेशा काट दो कहता है, इसी गर्दन काट दो।
और जब सैनिक तलवार लेकर चला तो वेद मंत्र बोलने वाला तोता कहता है राजन सुन, अहम मुनीनां वचनं शृणोति राजन् यवनस्य वार्ता, न चास्य दोषं न च मे गुणोऽयं संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। हे राजन, हम महात्माओं के आश्रम में रहकर भगवान के महात्माओं के द्वारा भगवान की जो गाथा होती, वेद के मंत्रों को सुनते थे, भगवान की कथा सुनते थे, और ये कसाई के घर में रह करके जैसा सुनता था वैसा ही बोलता है। न चास्य दोषम न च मे गुणोऽयं, न इसमें इसका दोष है न इसमें हमारा कोई गुण है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, केवल ये संसर्ग ही है कि हम वेद मंत्र बोलते हैं और ये असभ्य भाषा बोलता है, और जबकि हम दोनों सहोदर भाई हैं, एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाले, दोनों एक ही उत्तानपाद के ही पुत्र हैं, दोनों पत्नी भी उत्तानपाद की हैं, पर एक संतों के यहाँ रही, एक घर में रही। दोनों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया कि एक बालक जब जन्म लेता है तो महात्माओं के सानिध्य में रहता है, भगवान की कथाएं सुनता है, मन निर्मल है, हृदय पवित्र है। 5 वर्ष की अवस्था हुई, छोटे छोटे बालकों ने उस बालक को देखो, जीवन में हमारे जीवन का परिवर्तन कहाँ से हुआ। गर्भाधान संस्कार होता था तो विधि पूर्वक ब्राह्मण पूजन कराते, फिर पुंसवन संस्कार होता था, फिर ब्राह्मण पूजन कराते, जन्म होने पर जात कर्म संस्कार कराते, फिर नामकरण संस्कार कराते। अब 16 संस्कारों में 2 ही 4 संस्कार बचे जो अवश्यंभावी है, बाकी धीरे धीरे सब लुप्त हो गए, होते ही नहीं। कौन कराए, पैसा खर्च करे, लेकिन दोनों का नामकरण संस्कार हुआ, एक का महलों में एक का आश्रम में। बालक का नाम आश्रम में ध्रुव रखा गया, तो महलों में जिस बालक का नामकरण संस्कार किया गया वो उत्तम धीरे धीरे बालक की आयु बढ़ी। 5 वर्ष के जब बालक हुए ध्रुव जी, तो एक दिन संत महात्माओं के बच्चों ने कहा, ध्रुव जी आपको मालूम ये जो राजा है ना अपने यहाँ, ये राजा के राज्य में हम लोग रहते हैं, ये आपके पिताजी हैं। कैसे? सारा वृत्तांत बालकों ने बताया। ध्रुव जी के मन में पिता को मिलने की उत्कट इच्छा हुई कि हम मिले, और घर चल दिए। उत्तानपाद राजा अपने गुप्तचरों से प्रतिक्षण ध्रुव जी के जीवन चक्र के विषय में हमेशा जानकारी किया करते। अब मेरा बालक देखने में कैसा है, अब वो कितना बड़ा हो गया है, अब कैसा बोल रहा है। तो जैसे ही ध्रुव जी महल में प्रवेश करके राज दरबार में पहुंचे, जहाँ उत्तानपाद दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं, तो गुप्तचरों के बताए अनुसार उत्तानपाद को ध्रुव को पहचानने में देर नहीं लगी, और बस हाथ फैल गए। ध्रुव जी भाग कर गए, अपने पिता की गोद में चढ़ के बैठ गए। लेकिन सुरुचि ने जब देखा, दौड़ कर आई, ये क्या हो रहा, ये कौन है? बालक को गोदी से पकड़ा और फर्श पर फेंक दी। दीर्घम श्वसन्तीं ब्रजिनस्य पार अपश्यति बालक महाबाल मामंगलम तात परेषु संता भुंक्ते जनो यत्पर दुःखदस्तद। ध्रुव जी महाराज को जब फेंका मरकट मणि की बड़ी सुंदर फर्श पर, उठकर खड़े हुए, लंबी लंबी सांसों को लेकर रोने लगे। अच्छा, लंबी लंबी सांसों को लेकर के सोने की बात, रोने को जानते हो क्या?
जब बेटी की विदाई होती है तब बेटियों को पानी पिलाया जाता है। क्यों भाई? बेटी की विदाई के समय पर यात्रा में शुभ माना जाता है दही, और यात्रा के समय पर दही ने देकर के बेटी को पानी पिलाया जाता है। दही पिलाना चाहिए, लेकिन दही नहीं, पानी। दो प्रकार का रुदन होता है। हम लोग जब रोते ना, एक प्रकार से रोने में आंसू गरम गरम निकलते हैं, और एक प्रकार से रोने में आंसू ठंडे निकलते हैं। ये संयोग और वियोग को दर्शाते हैं। संयोग में जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो ठंडे होते हैं, और वियोग में जब व्यक्ति रोता है तो आंखों के आंसू गर्म होते हैं। कन्या अपने परिजनों से, अपने माता पिता भाई बंधुओं से अलग होकर के वियोग में जा रही है, और उस समय रोने पर आंसू गर्म है, और उस समय जब वो रोती है तब अंदर से गर्मी के कारण सिसकियां निकलती हैं, सांस अवरुद्ध होने लगती है, इसीलिए सिसकियां निकलती हैं। और जब ठंडा पानी उसे 2 घूंट पिला दो तो अंदर की जो गर्मी वो ठंडी हुई, सो वायु का जो प्रचलन है वो वायु शांत हो जाती है, सिसकियां बंद हो जाती है। कुछ दो यान दो राघव अपने दीवाने को, दो आंसू तो दे दो चरणों में चढ़ाने को। आंखों के बिना प्यारे हर आंख अधूरी है, तो जिस मोल मिले दे दो, जिस मोल मिले दे दो अपने दीवाने को, तो आंसू तो दे दो।
महाराज बोल रहे हैं देखने वाले तो सभी हैं, लेकिन सुरुचि के कारण कुछ भी बोलने वाला कोई नहीं। और एक बात निश्चित है, जब हम ये देखते हैं कि बिगड़ रहा है हमारी दृष्टि में, तो उस बिगड़ने वाले के समय पर ठाकुर जी इतना बढ़िया बना रहा होता जिसका किसी को पता नहीं। पांडवों को देखने में लग रहा था कि पांडवों के साथ बहुत बुरा हो रहा। द्रौपदी का वस्त्रहरण करते समय ऐसा लगा कि सब कुछ गया, लेकिन जिसको ठाकुर बनाता है, ठाकुर जिसको निर्माण करता है, वो पहले तो नहीं दिखाई पड़ता पर बनता बहुत बढ़िया। बुरे दिन को बुरा मत समझो, ये हमारा आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि बुरे को बुरा मत समझो। ये हमेशा ध्यान रखो, यदि आपके जीवन में सुख भोगने को मिल रहा है तो आपका पुण्य जो है वो क्षय हो रहा है, और यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है, दुख आप भोग रहे हो, तो भगवान की बहुत बड़ी दया समझो कि हमारा पाप क्षय हो रहा है। संसार में इससे बड़ा दूसरा कोई प्रमाण नहीं है कि पाप हम भोग रहे हैं तो हमारा पाप खत्म हो रहा है, और जब हम सुख को भोग रहे हैं तो हमारा पुण्य क्षय हो रहा है। और भोगने दुख भोगने से पाप क्षय हो, इससे बढ़िया होगा। क्यों किया हमने है, पड़ोसी नहीं भोगेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गरुड़ पुराण में भगवान ने गरुड़ जी से कहा है, गरुड़ संसार में कोई भी जीव हो, अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल उसे खुद ही भोगना पड़ेगा। तो यदि हमें दुख भोगने को मिल रहा है तो हमारा पाप नष्ट हो रहा है, अच्छा है। और अगर हम सुख भोग रहे हैं तो तब तो बेशकीमती चीज हम अपना पुण्य गंवा रहे हैं। तो जब संसार के व्यक्ति किसी भी गलती के कार्य को देखते हैं कि गलत हो रहा है और मौन है, बोलते नहीं, तब ये तो सत्य है कि एक दृष्टि में लगता है बहुत बुरा हो रहा, पर जब संसार में कोई उसको नहीं देखने वाला होता है तब भगवान उसको देखते हैं। ध्रुव जी भगवान की ओर देख रहे, भगवान ध्रुव जी की ओर देख रहे और रोते रोते ध्रुव जी महाराज को जब किसी ने नहीं संभाला तो ध्रुव जी ने मैया की ओर चल दिए। लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव जी महाराज जब यमुना जी के किनारे आश्रमों में जहाँ उनकी मैया रहती थी आए और आंचल में लिपट कर रोने लगे। मनस्सु बस्ताप्य भजस्सु पुरुषम। छोटे छोटे बालकों से सुनीति ने सारा वृत्तांत पूछा कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ में गया, रो क्यों रहा? बालकों ने सारा वृत्तांत बताया कि अपने पिता की गोद में बैठे तो विमाता ने इनको पकड़कर खींच कर फेंक दिया। बस सुनीति समझाने लगी, बेटा तुम काहे घबरा रहे? अरे तुम्हारे पिता तो एक सीमित भूमि के स्वामी हैं, एक छोटे से पृथ्वी के खंड के स्वामी हैं, और वो परमात्मा जो ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड बनाता है उन ब्रह्मांडों का स्वामी है। इसलिए तुम उसकी प्रार्थना करो, उसकी शरणागति लो, और यदि उसकी गोद में बैठने को मिल गया तो फिर ये पिता भी तुम्ही को सम्मान देंगे। बस ध्रुव जी के हृदय में वो बात जम गई और ध्रुव जी महाराज ने विचार किया क्या करें, मैया कब सो जाए। और रात्रि में मैया को निद्रा आई। ध्रुव जी महाराज संत महात्मा और माता के सोने के बाद जंगल की ओर चल दिए। जंगल में जाते समय देवर्षि नारद जी ने देखा ये बालक जा रहा है, इसकी दृढ़ता की परीक्षा ली जाए। नारद जी ने आकर ध्रुव जी से पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले वन जा रहे। क्यों जा रहे हो? बोले भगवान की गोद में बैठना है। तुम जानते हो भगवान कैसे? नहीं जानते। कैसे पुकारोगे? नहीं जानते। जंगल में तो हिंसक जीव है, सिंह डाकधारी, वो तुम्हें खा भी जा सकते हैं। ध्रुव जी बोले वो कुछ भी हो, मेरी मैया ने कहा है
अगर उनकी गोद में एक बार बैठने को मिल गया, फिर संसार की किसी की गोद की अभिलाषा नहीं रहती। और जीवन का ये सबसे कड़वा सत्य है कि जो बालक अपने माता पिता के चरणों में सर झुका देता है, उसको संसार में फिर कहीं सर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जिसका सिर अपने माता पिता के चरणों में नहीं झुकता है, वो दुनिया में अपना सर झुकाता घूमता रहता है। ध्रुव जी महाराज बोले, मेरी मैया ने कहा, कितना बड़ा विश्वास। नारद जी बोले, तब तो इसे भगवान मिलते ही है। बेटा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र लो और इसी मंत्र का जोर जोर से पुकारना, ये भगवान का नाम है।